कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों को पता है आज 25 अप्रैल है। आज मेरी शादी को ना पूरे 15 साल हो चुके हैं। और 15 साल पता है कैसे? 3 साल उनके साथ रही हूँ और 12 साल उनके बिना। लोग ना हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ना जो ये दिन होता है कितना मेन होता है। क्योंकि 2 अनजान लोग एक दूसरे की लाइफ में आके ना एक दूसरे के लिए बहुत कुछ बन जाते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी बन जाते हैं। लेकिन लेकिन मेरी ज़िंदगी तो मुझे छोड़कर चली गई और अपने पीछे ना मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दे के गई है। लोगों को लगता है कि मैं हँसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता इस खुशी के जो पीछे ना बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा। और ये जो कुछ दिन है ना, ये चाह कर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि इन दिनों को कभी भी याद ना करूँ, कभी भी याद ना करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दिन आने से पहले ही ना मेरे माइंड में आ जाते हैं। 1 महीने पहले से ना इन दिनों के बारे में मैं सोचने लगती हूँ। पता है मैं ये सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक लड़की ये सब चीज़ें माँ से शेयर कर सकती है, पर मम्मी तो है नहीं। पापा भी नहीं है और पापा से तो मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करती ही नहीं थी। बच्चों के सामने मैं रो भी नहीं सकती, किसी से कह भी नहीं सकती। अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा घुटन होती है। आज के दिन को हस्बैंड वाइफ ना कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मन करता है बहुत चीज़ें करने का, लेकिन नहीं करती, क्योंकि किसी को दुःख ना हो। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा किया, क्यों? लोगों के लिए आज का जो दिन होता है ना, बहुत 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 खुशी का होता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में ये दिन खुशी का है या मैं इसे दुख के लिए मनाऊं, मेरे को नहीं पता। खुशी होती है कि ये मेरी लाइफ में आए, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि इतनी जल्दी छोड़ कर चले गए। और आज मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें पता है क्यों शेयर करी हैं, क्योंकि आज मेरे को ना पूरे 15 साल हो गए हैं इनके साथ, इनके घर में। हाँ, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं से तो मेरे को देख ही रहे होंगे। तो बस मैंने सोचा क्यों ना, और किसी तरीके से तो मैं नहीं मना सकती 15 साल, लेकिन यूट्यूब पे अपनी कुछ यादें मैं शेयर कर सकती हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब पे आने के बाद ना जो ये यादें हैं ना, ये हमेशा यूट्यूब पर रहेंगी। आज से 10 साल बाद भी मैं सोचूँगी कि मैंने जो अपनी 15वीं शादी की सालगिरह थी ना, वो यूट्यूब पर मनाई थी। मैंने अपनी बहुत सारी यादें यूट्यूब पे शेयर करी थी। लोगों को लगता है ना कि ये सब दिन मैं भूल गई हूँ, लेकिन सच में ये 2 दिन ना कभी भी नहीं भूले जा सकते। एक जिस दिन ये मुझे छोड़कर गए थे और एक जिस दिन ये मेरी लाइफ में आए थे। सच में क्या करूँ? ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गोली हो जिससे ना ये दिन आने वाले हो ना, तो उससे पहले मैं वो गोली खा लूँ और इन दिनों को भूल जाऊँ। सच में, क्योंकि मैं कितना भी सोचूं कि इन दिनों को याद ना करूं ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज 12-13 साल हो गए इनको गए हुए। ऐसा कोई भी अप्रैल नहीं गया होगा जिस दिन मैं ना रोई हूँ इनको याद करके। और सच में बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्यों करते हो भगवान ऐसा? किसी के साथ ऐसा क्यों करते हो? पता है आप लोगों को, जब मैं छोटी थी ना, तो छोटे पे मम्मी नहीं थी, तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं सोचती थी जब मेरी शादी होगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा पति मिलेगा, वो मेरा ख्याल रखेगा, मेरी सारी जो मेरे दुख है ना वो सारे खुशियों में बदल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने आगे भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ सोच रखा है। सच में बहुत 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 हिम्मत इकट्ठी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरी हिम्मत भी ना मुझे जवाब दे जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। बस यही कहूँगी कि शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ 3 साल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी ना मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियों को ना बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की है, और आगे भी निभाती रहूँगी, कभी हार नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, जब अगले जन्म में मिलो ना, तो पूरा टाइम लेके आना।
ऐसे धोखा दे के मत जाना। मैं हर जन्म में तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकती। इस जन्म में तो बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके मैं सब चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। अपना दुःख भुला के मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन शायद मुझे समझने वाला तो कोई भी नहीं है। कभी-कभी भगवान पे भी गुस्सा आती है मुझे कि ऐसा मैंने क्या किया था जो मेरा दुःख समझने वाला कोई भी नहीं है। शायद मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं खुश रहती हूँ, लेकिन सच में बहुत, बहुत, बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। पर हाँ, हार नहीं मानूँगी मैं। जब इतने सालों में मैंने हार नहीं मानी ना, तो आगे भी मैं हार नहीं मानने वाली। आगे मुझे बहुत सारे काम पूरे करने हैं, बहुत सारे काम। अभी तो परी शौर्य को पढ़ाना है, उन्हें अपने पैरों पे स्टैंड करना है और उनकी शादियाँ करनी है ना? एक बात बोलूँ, वो दिन ना बहुत याद आते हैं, जब तुम मुझे चिढ़ाया करते थे, है ना? और मैं बहुत चिढ़ती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो। और मैं इतनी चिढ़ जाती थी। एक बार फिर से आ जाओ वापसी। अब चिढ़ने वाली नहीं हूँ, बहुत चिढ़ाना मेरे को, बहुत। और तुम्हें मेरे पे साड़ियाँ अच्छी लगती थी ना? सारी साड़ियाँ मैंने सँभाल के रख रखी हैं और उन साड़ियों को मैं पहनती भी हूँ। पता है, अगर आज तुम होते ना, तो परी शौर्य को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते। परी बहुत बहुत समझदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और शौर्य बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। एक भी बात नहीं सुनता है मेरी, बिल्कुल मेरी तरह शैतान है वो, जैसे मैं हूँ। और सच में बहुत याद आती है। सच में ऐसा मन करता है कि एक बार मैं तुमको देख लूँ, एक बार, सिर्फ एक बार। बस मेरी भगवान से यही दुआ है कि अगले जन्म में भी ना तुम्हारा मेरा साथ हो, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे पहले जाऊं और तुम मुझे मिलो पूरे साथ के साथ, अधूरे साथ के साथ नहीं। और मैंने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स ना, तुम्हारी और अपनी बहुत सारी फीलिंग्स ना यूट्यूब पर कैद कर दी हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी ना, तब तब भी मैं अपनी जो 15 साल शादी किए ना, मैं यूट्यूब पर देख पाऊंगी, है ना? और अगर तुम कहीं से देख रहे होगे तो तुम भी देख रहे होगे। मैंने बहुत अच्छे से अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करी है, बहुत अच्छे से। अगर तुम होते तो मैं और अच्छे से करती। और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हारी जो जिम्मेदारी दे के गए हो ना, उनको बहुत अच्छी लाइफ दे पाऊँ, एक अच्छा इंसान बना पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। हाँ, कभी कभी हिम्मत हारने लगती हूँ, लेकिन पीछे से मुझे हिम्मत देते रहना, क्योंकि अब पापा भी छोड़ के चले गए हैं। सच में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। बहुत याद आती है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। और पता है, आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि दी भैया के बारे में बताओ, भैया का नेचर कैसा था, भैया कैसे थे। तो सच बता रही हूँ, भैया का नेचर बहुत 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 अच्छा था। वो दूसरे की परेशानी को, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते थे, बहुत अच्छे से। और हम लोगों ने 3 साल में एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन जितना भी जाना था ना, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो 3 साल ना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा थे।